बलरामपुर गांव बड़ा ही सुखी और संपन्न था। वहां एक जमींदार रहते थे जिनका नाम जागीरदार सिंह था। जागीरदार सिंह का नाम दूर दूर तक फैला हुआ था। गांव के आसपास कोई भी घटना घटती तो उसका फैसला जागीरदार सिंह ही किया करते थे। एक दिन वे अपने बागीचे में टहलने जा रहे थे। बगीचे के पेड़ पर से एक औरत की डरावनी आवाज आई। ओ जागीरदार, रुक जा। औरत की आवाज सुनकर जागीरदार इधर उधर देखते हैं। जब कुछ भी दिखाई नहीं देता तो वहां के माली से पूछते हैं, अरे माली, ये आवाज कहां से आ रही है? कैसी है ये आवाज? इस बगीचे में एक डायन आती है। वो बहुत ही डरावनी है। वो कभी कभी आवाज देती है। इससे पहले तो मैंने कभी नहीं सुनी। ये डायन कैसी होती हैं? महाराज, वो डायन बहुत ही खतरनाक है। वो लोगों को नुकसान पहुंचाती है, किसी को भी मार देती है। मरने से कुछ दिन पहले वो लोगों को केले खिलाती है। जो भी उसके दिए हुए केले को खाता है वो कुछ दिन बाद उसे मार देती है। जागीरदार माली की बात सुनकर थाने में जाता है और डायन की सारी करतूत सुनाकर उसके खिलाफ दरोगा से एफआईआर लिखने को कहता है। जागीरदार साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? कोई डायन वायन नहीं होती। गांव वाले निर्दोष औरतों को डायन कहकर मार देते हैं। ये तो केवल भ्रम है एक। वैसे भी कानून डायन को नहीं मानता। इस प्रकार दरोगा जागीरदार को बिना रिपोर्ट लिखे वापस भेज देता है। और एक दिन रात में डायन एक बगीचे के पेड़ को लेकर उड़ जाती है और बागीचे के पेड़ पर बैठी डायन पेड़ को उड़ाते हुए जागीरदार के महल के पास रुक जाती है और दरवाजे पर पेड़ को खड़ा करके जागीरदार के महल में प्रवेश करती है। जागीरदार बिस्तर पर जैसे ही लेटता है उसके बाथरूम से नल खुलने की आवाज सुनाई देती है। जागीरदार सोचता है, इतनी रात गए मेरे घर के अंदर आकर किसने नल खोल दिया? दरवाजा भी बाहर से बंद है। फिर सोचता है वो कि शायद मैंने ही खोला होगा। ऐसा सोचकर जागीरदार नल बंद करने के लिए जाता है। जब बाथरूम में पहुंचता है तो नल अपने आप बंद हो जाता है, जिसे देखकर जागीरदार सोच में पड़ जाता है। जागीरदार इस घटना को अपने मन का वहम मानकर बिस्तर पर जाकर फिर से लेट जाता है। उसके बिस्तर पर लेटते ही उसके कमरे की बत्तियां अपने आप जलने बुझने लगती हैं, जिसे देखकर जागीरदार डर जाता है। मेरे कमरे में कौन आया है? मेरे सामने आओ। इतनी जल्दी क्या है? जागीरदार, अपनी मौत को इतनी जल्दी क्यों बुलाते हो? मैं जब सामने आऊंगी तो तुम्हें कुछ ही देर बाद इस दुनिया की सैर करा के मार दूंगी। अरे तू कहां से बोल रही है? तू नजर क्यों नहीं आती? मेरे सामने आ। मैं तुम्हारे सामने आऊंगी, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। मैं तुम्हारी हर शर्त को मानने के लिए तैयार हूं। तो तुम अपने बेड पे पड़े हुए केले खाओ। ये केला तुम्हारे बगीचे के पेड़ का ही है। ठीक है। ऐसा कहकर जागीरदार केला खा जाता है और जैसे ही वो केला खाता है उसे माली की बात याद आ जाती है कि डायन केला खिलाने के कुछ दिन के बाद केला खाने वाले को जान से मार देती है। जागीरदार ये बात मन में सोच रहा होता है कि तभी डायन कहती है, तुम यही सोच रहे हो जागीरदार कि मैं जिसे केला खिलाती हूँ उसे कुछ दिन बाद मौत के घाट उतार देती हूँ। समझ लो, अब तुम कुछ ही दिन के मेहमान हो। मेरे खिलाफ तुम थाने में रिपोर्ट लिखवाने नहीं जाते तो मैं तुम्हें नहीं मारती। तुम मुझे धमकी मत दो। मेरे सामने आओ। डायन जागीरदार के सामने एक सुंदर औरत का रूप बनाकर आती है और जागीरदार को पकड़कर खींचते हुए कमरे के बाहर लाती है। पेड़ के ऊपर जागीरदार को अपने साथ बैठाकर आसमान में उड़ जाती है। जागीरदार जब डायन को पेड़ को हवा में उड़ाते हुए देखता है तो डर से कांपने लगता है। आसमान में डायन का चेहरा बहुत ही भयानक हो जाता है। वो पक्षियों को पकड़ पकड़ कर खाने लगती है। मैं तुम्हें इसी तरह मार के खा जाऊंगी। अभी मैं तुम्हें अपने महल ले चलूंगी जहां मेरी बहुत सारी सहेलियां रहती हैं। ऐसा कहकर डायन रात में जमींदार को एक पहाड़ी की तलहटी में बने भयानक खंडहर में ले जाती है, जहां बहुत सी डायन आपस में बैठकर बात कर रही होती हैं। डायनों को देखकर जागीरदार डर जाता है। सहेलियों, अगली अमावस की रात को हमारा शिकार यही बनेगा। इसका मीठा मीठा मांस खाकर हम अपनी भूख मिटाएंगे। इसका मांस खाने में बहुत ही मजा आएगा, लेकिन अभी इसे यहाँ से ले जाकर इसे महल में पहुंचा दो। कुछ दिन ये अपनी जिंदगी जी ले,
जा जी ले अपनी जिंदगी। सहेलियों की बात सुनकर डायन जागीरदार को लेकर पेड़ पर बैठती है और आकाश में उड़ जाती है। कुछ ही देर में जागीरदार का बगीचा आ जाता है, जिसमें वो पेड़ सहित जागीरदार को बगीचे में छोड़कर हवा में उड़कर गायब हो जाती है। जागीरदार बगीचे से घर की तरफ जाता है और सुबह ही गांव वालों के पास जाकर सारी घटना को बताता है। हम लोग तो बहुत दिन से उस डायन के बारे में जानते हैं। बहुत से लोगों को मारकर वो अपना शिकार बना चुकी है। तब तो अब मुझे भी मार डालेगी। मैंने भी उसके केले खाए हैं। अब तो वो आपको जरूर ही मारेगी। लेकिन जागीरदार साहब, आखिर इसका क्या उपाय निकाला जाए? हम कब तक ये अत्याचार सहते रहेंगे? तुम ही लोग बताओ, अब हम क्या करें? बहुत दूर पहाड़ों पर एक तांत्रिक बाबा रहते हैं। अब बाबा इस डायन का उपाय कर सकते हैं। इस तरह गांव वाले आपस में बात करके जागीरदार को साथ लेकर तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं। तांत्रिक बाबा पहाड़ों के बीच में समाधि लगाए मिलते हैं और गांव वालों के आने की आहट पाकर अपनी आंख खोलते हैं। हे तांत्रिक महाराज, हम लोगों के ऊपर कृपा कीजिए। एक डायन हम गांव वालों को बहुत ही तंग कर रही है। मैं जानता हूं, वो डायन सिद्ध हो चुकी है। उसे मारना इतना आसान नहीं है। वो बहुत सी औरतों को मारकर उन्हें डायन बना चुकी है। वो डायन अकेले नहीं है। इतनी सारी डायनों का अंत करने के लिए हमें भी अनेकों सिद्धियां करनी पड़ेंगी। तुम लोगों की मदद मैं अभी नहीं कर सकता। तांत्रिक बाबा, अगर समय रहते आप कुछ नहीं किए तो डायन हमारे जागीरदार को मार डालेगी। इस भस्म से गांव को घेर देना, फिर डायन गांव के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। लेकिन ध्यान रहे, गांव से बाहर निकलने पर वो हमला जरूर करेगी। गांव वाले भस्म लेकर गांव चले जाते हैं और गांव को भस्म से घेर देते हैं। ये बात डायन को पता चल जाती है तो डायन गांव वालों पर क्रोधित हो जाती है और सारी डायनों को इकट्ठा कर पूरे गांव को घेर लेती है और उनसे कहती है, आखिर कितने दिनों तक तुम लोग गांव से बाहर नहीं निकलोगे? तांत्रिक बाबा अपनी सिद्धियों के बल पर गांव के हालात पर नजर डाले हुए थे। अच्छा मौका देखकर तांत्रिक बाबा गांव की तरफ चल पड़ते हैं। हवा में उड़ते हुए आते हैं और डायनों पर जादुई जल की बारिश कर देते हैं, जिससे सभी डायन धू धू कर जलने लगती है और जलकर राख हो जाती हैं। गांव वाले डायनों से मुक्त होकर तांत्रिक बाबा की जय जयकार करने लगते हैं।